गहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकते। उसके अंदर जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवार लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ जाता है तो जिंदा नहीं बचता। अगर रात के 11 बजे के बाद वहाँ से कोई भी गुजर जाए तो उस जगह की बुरी शक्ति उसे बस उसी कब्रिस्तान की हद तक ही मार सकती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। ये कहानी मुकेश की है। वो एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था। वो रविवार का दिन था और शाम के 7 बजे थे और वो अपने घर पे था। तभी वहाँ राजू आया। राजू उसके गांव का तो रहने वाला नहीं था, लेकिन राजू के खेत मुकेश के गांव में थे, जिसकी वजह से राजू का वहां आना जाना लगा रहता था। राजू मुकेश के पास जाकर कहता है कि उसकी घास उसके खेत में कटी हुई रखी है, उस घास को उसे घर तक ले जाना था। राजू का गांव मुकेश के गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मुकेश ने हाँ बोल दिया और सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही आ जाएगा। मुकेश आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी वक्त लग गया था, इसलिए मुकेश को राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए और फिर घास टांगे से नीचे रखने में काफ़ी वक्त लग गया था। और इसी वजह से राजू बार बार मुकेश को अपने ही घर रुक जाने की कह रहा था। मुकेश का एक मन हुआ कि वो रुक जाए, लेकिन उसके घर वाले परेशान हो जाते क्योंकि मुकेश के पास ना ही तो कोई फ़ोन था ना उसके घर पर। सो मजबूरन वो वहाँ से निकल गया और अब मुकेश उसी कब्रिस्तान के पास आ गया था और अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले लौट जाने की सोचा मुकेश ने, फिर किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मुकेश अभी बड़ा ही था, तभी मुकेश को लगा उसकी घोड़े गाड़ी पर कोई आकर बैठ गया हो। मुकेश ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई न था। पर मुकेश को अब भी यही लग रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा हो। फिर जब मुकेश थोड़ा और आगे बढ़ा, तब फिर कोई घोड़ा गाड़ी में आके बैठ गया हो। मुकेश को फिर से एक बार लगा घोड़े गाड़ी में वजन बढ़ गया हो। जैसे जैसे मुकेश आगे बढ़ता रहा, घोड़े गाड़ी में भी वज़न बढ़ता जा रहा था और अब इतना वज़न बढ़ चुका था कि घोड़े गाड़ी आगे से उठने लगा था और घोड़े भी लड़खड़ाने लगे थे। अब मुकेश समझ गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है कि अचानक मुकेश को अपनी माँ की बात याद आई कि भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मुकेश ने अपनी जेब से रखी बीड़ी निकालकर पीने लगा। एक के बाद एक पूरी बीड़ी खत्म हो गई। घोड़े गाड़ी का वजन इतना ज्यादा था कि अब तक कब्रिस्तान आधा भी पार ना कर पाया था। सर्दी का मौसम था, सो मुकेश ने काफ़ी कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही बीड़ी खत्म हो गई, जो कंबल ओढ़ा था मुकेश ने वो उसे जला दिया और फिर स्वेटर, फिर कमीज़, फिर पैजामा और अब सिर्फ नाम का एक कपड़ा रह गया था। पैजामे की आँख ख़त्म होने से पहले ही वो कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म हो गई। कब्रिस्तान पार करते देखा कि एक भयानक औरत उसके घोड़े गाड़ी से नीचे उतर रही है और उस औरत ने कहा, आज तो तू बच गया, पर तू अगली बार नहीं बचेगा। और वो वहीं खड़ी रही। मुकेश अपनी घोड़े गाड़ी पर आगे बढ़ा और घर आ गया और कभी उस रास्ते पर नहीं गया।